everyone, this is Fiza from Fiziles. I am back with another video. हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है our day 1 challenge of IELTS 30 days challenge, जिसमें we have already discussed the different types of modules and general as well as academic IELTS. उसके साथ हमने बैंड डिस्क्रिप्टर्स, क्राइटेरियाज सब डिस्कस कर लिया है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अप्रोचिंग द रिस्पॉन्स. यहाँ पर हम बात करेंगे टास्क 1 रिस्पॉन्स को कैसे प्लान करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं. ओके, सो जब टास्क 1 आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है दैट जो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स हैं उनको कैसे सबसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें. तो ये सेशन इसी के बारे में होने वाला है, जिसमें हम प्लान करेंगे अपना स्ट्रक्चर एज वेल एज कैसे टास्क 1 को रिस्पॉन्ड करना है. वी विल लर्न इन दिस सेशन. So without wasting any time, let's begin. So very first question is why plan? Okay, बहुत सारे questions students बोलेंगे कि that we have only 20 minutes और 20 minutes में पूरा task 1 लिखना है, तो why to plan it? हम जल्दी जल्दी इसको task को complete करके ख़त्म करते हैं. But it is not like that guys. मैं बता देती हूँ साफ साफ that planning is not wasting of time. यहाँ पर साफ साफ मैंने फर्स्ट में ही मेंशन किया है दैट प्लानिंग इज द की हेयर. आप लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, अपना टाइम सेव करना है, बिकॉज अगर आपने अपना पहले से स्ट्रक्चर कर लिया टॉपिक है ना, इट विल सेव योर टाइम. सो सेव योर टाइम, प्लान इट अकॉर्डिंगली. ओके, सो sorry. However, a plan not only organizes your thoughts and arranges the data coherently, but also saves your time. Okay? अगर आप 1-2 मिनट स्टार्टिंग का सिर्फ दे देते हो और अच्छे से प्लान कर लेते हो अपना टास्क 1, देन आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. What's more, a plan does not need to take very long at all. You can write a plan for task 1 in just a minute or 2. 1 या 2 मिनट में आप अपना टास्क जल्दी से कर सकते हो. ओके, दिस लेक्चर विल फोकस ऑन हाउ टू प्लान इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, सेविंग योर टाइम इन द एग्जाम एंड स्ट्रक्चरिंग योर रिस्पॉन्स लॉजिकली. ये मैंने पूरा आपका जो सेशन बनाया है, जो लेक्चर बनाया है, ये इसी पे बनाया है कि आप कैसे स्टार्टिंग के 1-2 मिनट सिर्फ दे करके स्ट्रक्चर कर लेंगे अपना टास्क 1 एंड देन उसको पूरा पैराफ्रेज कर लेंगे, उसको पूरा लिख लेंगे अच्छे से. ओके, लेट्स मूव अहेड एंड सी हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. So first of all, this is a model plan. This is how your map looks like. Okay, देख सकते हैं आप यहाँ पर number of participating students है, running, basketball, swimming, football. तो जब भी ऐसा आएगा तो what you guys have to do, you either have a रफ पेपर. वहाँ आपको IELTS एग्जामिनेशन में एक रफ पेपर मिलेगा. Just have that. Okay, उसको लिखने रखने के बाद देन यू स्टार्ट प्लानिंग इट. अब जैसे देखिए रनिंग, बास्केटबॉल, स्विमिंग, फुटबॉल लिखा है, तो इसकी जगह आप RBSF लिख लीजिए. ठीक है, R फॉर रनिंग, B फॉर बास्केटबॉल, S फॉर स्विमिंग, F फॉर फुटबॉल. नाउ सी दिस इज ओवरव्यू. ओके, ओवरव्यू में हम क्या लिखते हैं, हम हाईलाइट करते हैं पॉइंट्स दैट विच वन इज हाईएस्ट, विच वन इज लोवेस्ट, विच वन इज इंटरमीडिएट और कांस्टेंट और स्टडी ग्रोथ किसकी है. तो उसके लिए यूज एरोज. ओके, लाइक दिस यू कैन सी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा R that is running, increasing, then football, plus sign I have used, that means still it is going increasing order. Then you can see B for basketball, a positive as well as negative and increasing order. ठीक है, तो इस तरीके से ये साइन स्ट्रक्चर्स की हेल्प के थ्रू आप ये वाले साइन स्ट्रक्चर्स भी यूज कर सकते हैं that I have used, that is arrows. and आप अपने से भी कोई बना सकते हो. I believe in your class 12th or when you were in graduation, तो you must be using some sign language अपने आप को समझाने के लिए कि क्या increase हो रहा है, क्या decrease हो रहा है. Like if you will see swimming, that is in yellow. Okay, तो आप क्या देख सकते हो, 20 से start हुआ है and then it start increasing. ठीक है, वो 50 तक increase हुआ and then there is
कांस्टेंट डिक्रीज, ठीक है, तो वो डिक्रीज होता चला गया, राइट. सो you can see the arrow, first it was increasing and then decreasing. Similar to that, if you will see B for basketball, basketball it is in green color. तो वहां पर क्या है, वहां पर पहले थोड़ा सा इंक्रीज है, स्लाइट इंक्रीज होगा अगर तो हम पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है, स्लाइट इंक्रीज हुआ एंड देन you can see a sharp decline. Sharp decline के लिए there is negative and greater sign. So sharp decline and then the arrow for the decreasing order one. So this is how you should plan. And then para 3 or body para 1, you can write it in this manner. ठीक है, क्या करना है आपको, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन दैट हमें कोहेजन पे बहुत ध्यान देना है. तो आप क्या कर सकते हो, रनिंग और स्विमिंग को एक पैराग्राफ में लिख लो और बॉडी पैरा 2 में दैट इज फुटबॉल एंड बास्केटबॉल को एक में लिख लो. ओके, सो व्हाई आई एम डूइंग सो, क्योंकि रनिंग और स्विमिंग जो है वो क्या हुआ है, स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वहाँ पर. तो यू जस्ट राइट इट लाइक दिस एंड देन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल इन द लेटर पैराग्राफ. ठीक है, तो हमारा पहला होता है इंट्रोडक्शन, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ. देन वी राइट द ओवरव्यू वेयर वी हाईलाइट द पॉइंट विच वन इज हाईएस्ट, विच वन इज लोवेस्ट, विच वन इज इंटरमीडिएट. देन कम्स द बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2. तो ये इन्होंने पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 की को लिखा है, बट यू कैन ऑल्सो से इट बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2 फॉर दीज रनिंग एंड स्विमिंग एंड बास्केटबॉल एंड फुटबॉल. Let's move to next one. Now, key points here, forget spelling. अब देखिए, to save time, one key point to make is that you do not need to write in full words, let alone full sentence. जैसे कि you can only use R for running, B for basketball, ये sign languages use करके. Not only that, आप start कर दीजिए अपना statement and just leave it जहाँ पर आपको उसके ऑर्डर बताना है, ट्रेंड बताना है, दैट इट इज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, टास्क इन टास्क 2 यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज एंड सो कंप्लीट स्पेलिंग हेल्प्स. अच्छा, ये चीज जो है आपकी टास्क 2 में वर्क नहीं करेगी, जाहिर सी बात है. फॉर टास्क 2 आपके आइडियाज जो है वही आपको डायरेक्टली लिखने हैं. ओके, सो बट मैप में क्या होता है कि अगर आप आर और एस लिख करके भी छोड़ देते हो, दैट लेटर यू कैन डू इट लेटर, but not in task 2. Task 1, this is much easier to do as the ideas are already in front of you. Just use letters, numbers and symbols. आपके पास ऑलरेडी ग्राफ है, आप एरोज बना करके समझ सकते हो. ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेंगे बहुत ही क्विकली लिखने के लिए कोई भी टास्क. ओके, लेट्स मूव. रनिंग फिगर्स राइज, फुटबॉल फिगर्स स्टे consistently high, basketball figures are high at first then fall, swimming figures rise at first then drop. अगर हम लोग देखें अपना पीछे वाला टास्क, तो these were the informations that were provided. यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, यहाँ पर रनिंग इंक्रीजिंग जा रहा था, फुटबॉल में थोड़ा सा इंक्रीज था, देन उसके बाद बास्केटबॉल में पहले इंक्रीज थोड़ा सा हुआ, देन उसके बाद डिक्रीज हुआ बहुत शार्प, एंड सिमिलर टू दैट स्विमिंग बहुत ही शार्प इंक्रीज हुआ, देन शार्प डिक्रीज हुआ. सो सिमिलर टू दैट यहाँ पर इंफॉर्मेशन इन्होंने लिख दी है. ठीक है, यू कैन सी व्हाट हैपेंड टू रनिंग एंड व्हाट हैपेंड टू स्विमिंग इन पैराग्राफ 3, और पैराग्राफ 3 को हम बॉडी पैरा 1 भी कह सकते हैं. एंड पैराग्राफ 4 में हमको क्या क्या लिखना है, हमें फुटबॉल के बारे में लिखना है और बास्केटबॉल में. तो यहाँ पर फुटबॉल एंड बास्केटबॉल आ जाएगा बॉडी पैरा 2 में, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, रनिंग और स्विमिंग के बारे में. तो ये रनिंग एंड स्विमिंग जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, राइट, रनिंग एंड स्विमिंग. तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर लो स्टार्टिंग के 1 और 2 मिनट में, एंड देन यू राइट इट. नाउ वेयर इज द इंट्रोडक्शन.
ओके, सो हमने अभी तक बात कर ली थी, लाइक यू कैन सी ओवर हेयर, हमने ओवरव्यू की बात कर ली, हमने पैरा 3 और पैरा 4 के बारे में बात कर लिया। बट ओवरव्यू से पहले इंट्रोडक्शन भी लिखा जाता है, एंड इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है उसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं। कैसे करते हैं दैट वी विल डिस्कस। ओके, so planning the introduction. Okay, so how you are going to do it? See, we use a template or formula for that. अब ये क्या है? Planning the introduction is unnecessary and will only waste your time. We will come to templates and formulas for introduction in a later lecture. Okay.